हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 15 में जो है हम स्ट्रक्चर को थोड़ा और डेप्थ में समझेंगे। पिछले 13 लेक्चर और 14 लेक्चर में जो है हमने स्ट्रक्चर के बारे में जो है काफ़ी डिटेल में लर्निंग की है एंड इस लेक्चर को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आज के लेक्चर में हम जो है स्ट्रक्चर के बचे हुए पार्ट को थोड़ा जो है और डिटेल में जाकर जो है हम समझने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो है एक अनाउंसमेंट है। अगर आप आज तकरीबन 2 जून है एंड 2 जून को आज आप ये लेक्चर देखते हो तो मैं आपको बता दूं कि 3 जून मतलब कल के दिन जो है 3 जून से जो है मॉर्निंग के 10 बजे से लेकर, ठीक है, इवनिंग के 5 बजे तक, ठीक है, मॉर्निंग 10 to 5 तक जो है हम डाउट सेशन लेंगे। इस तरीके से अभी मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सेम इसी जगह पर इसी एप्लीकेशन में जो है आपको लाइव क्लासेस के ऑप्शन में जो है लाइव स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। एंड उसके अंदर जो है मैं आप सभी को हैंड रेस करने का मौका दूंगा एंड उसके बाद जो है हम पर्सनली जो है डाउट को जो है सॉल्व करेंगे। आप मुझसे जो है माइक ओपन करके जो है अपने बात को रख सकते हो, अपने डाउट्स को जो है मुझसे पूछ सकते हो एंड मैं उसका जो है आपको आंसर दूंगा। एंड मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप जो है थोड़ा डिटेल में एंड थोड़ा बेहतर जो है डाउट्स पूछो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बेसिक डाउट या फिर अपने इमोशंस को या अपनी फीलिंग को जो है मुझसे जताओ, क्योंकि ये पहले कई बार हो चुका है। तो मैं नहीं चाहता कि टाइम जो है इसमें बर्बाद हो। एंड तकरीबन 6 to 7 thousand के आसपास हमारे स्टूडेंट हैं, तो उसमें अब कई लोगों के नंबर्स ना आए, ठीक है, क्योंकि एक बंदे के डाउट सॉल्व करने के लिए मुझे 3 to 5 मिनट्स चाहिए। तो 5 मिनट्स एक पर्सन के अंदर अगर मैं लगा रहा हूँ, कम से कम टाइम बता रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे में 7 घंटे का जो है एक दिन में मैं डाउट सेशन लूंगा। 7 आवर्स के डाउट सेशन के अंदर मैं कम से कम 100 या 150 लोगों के, ये ज़्यादा नंबर्स मैंने बोल दिए, बट इतने लोगों के ही डाउट्स जो है मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो मैं इसको पूरा वीक कंटिन्यू रखने वाला हूँ। अगले संडे तक बिल्कुल अगले संडे तक जो है मैं एवरी डे 7 आवर्स जो है डाउट्स सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आपको मैं ये पहले ही अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। एंड ट्राई करना कि जो है आप टाइम पर जो है इसे ज्वाइन कर पाओ एंड नॉइस क्रिएट ना करो, एक अच्छा माहौल बना के रखो एंड एग्जैक्ट जो है तुम्हारे डाउट हैं वो तुम पूछ पाओ, ठीक है। एक्चुअली नॉइस में कहने का मतलब ये है कि तुम डाउट्स के दरमियान आते हो एंड फिर बोलते हो कि मुझे चार्ट नहीं मिल रहा या मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ या मैं इसको समझा नहीं पा रहा। मैं ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। बेसिक चीज़ें या इस तरीके के सवाल ना पूछो तो बेहतर है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी टाइम की एक वैल्यू है एंड उसके अंदर अगर तुम काफ़ी डिटेल में या काफ़ी डेप्थ में अपने डाउट्स पूछोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ जो है अगेन हम हमारे लेक्चर पे आ जाते हैं एंड लेक्चर को जो है हम स्टार्ट करते हैं। पिछले जो स्ट्रक्चर में है हमने डेली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को या वीकली टाइम फ्रेम्स को कैंडल्स को, मतलब ओवरऑल जो है हायर टाइम फ्रेम्स के कैंडल को हमने डिटेल में समझा था। बट अब जो है हम स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। डिटेल में मतलब एक्चुअली हम लोअर टाइम फ्रेम में उतरे हैं। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम की एक टाइम फ्रेम है, ठीक है, या मंथली का एक टाइम फ्रेम है या वीकली का एक टाइम फ्रेम है। अब इसके अंदर जो है प्राइस ओपन होता है, तरीके से अपसाइड जाता है, हाई बनाता है, लो बना के क्लोज होता है। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा बेसिक तरीके से जो है हमने समझा है पिछले लेक्चर में। बट अब जो है हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटीज़ क्या होती हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटीज़ क्या होती हैं, किन तरह के हमें जो है स्ट्रक्चर या लिक्विडिटीज़ देखने को मिल सकती है। एंड वहाँ पर जो है हमारे सोच या हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, इसको जो है हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, हायर टाइम फ्रेम पे जो है 3 कैंडल स्विंग बनना, 4 कैंडल स्विंग बनना, या 5th कैंडल किस तरीके से हो सकता है, 6 कैंडल किस तरीके से हो सकता है, या स्टार्टिंग में ही जो है लास्ट पीओआई डन करता है, उसके बाद जो है कंटिन्यूसली 3 to 4 कैंडल्स डेली टाइम फ्रेम की वन डायरेक्शन में भागती है, क्योंकि उसको हायर टाइम फ्रेम में एक एक्सपेंशन क्रिएट करती, लोअर टाइम फ्रेम में एक एक्सपेंशन क्रिएट करती है, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में उन्हें पीओआई चाहिए। तो हायर टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर या 1 आवर के अंदर उन्हें पीओआई क्रिएट करना है, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करना है, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है उन्हें बहुत स्पीड में एक्सपेंशन देना होगा। और ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है, कितने दिनों के अंदर जो है लास्ट पीओआई डन होते होते फिर कौन से डे को जो है ये एक्सपेंशन देता है, ये सारी चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर में समझने की कोशिश की। एंड मैंने जो है उसका एग्जैक्ट परफेक्ट रीजन भी आपको मैंने बताया एंड उसके अंदर के फ्रैक्टल नेचर किस तरीके से जो है अपना बिहेवियर चेंज करता है, या फ्रैक्टल नेचर जो है किस तरीके से मेजर रोल निभाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की। बट अब जो है हम इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जाएंगे।
हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम, मोटा मोटा ये ओवर ऑल 3 टाइम फ्रेम्स की कैंडल्स हैं, ठीक है, जिसको हम हायर टाइम फ्रेम के तौर पर मान सकते हैं। डेली, वीकली एंड मंथली। मंथली के अंदर वीक की 4 कैंडल्स बनेंगी, उसके अंदर डे की 22 या 23 कैंडल्स बनेंगी, ठीक है। वीक के कैंडल के अंदर डे की टोटल 5 कैंडल्स बनेंगी, एंड 1 आवर या 4 आवर के हिसाब से काफ़ी सारी कैंडल्स बनेंगी। डे के अंदर 1 आवर की टोटल 22-23 कैंडल्स बनेंगी, एंड 30 मिनट या 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल्स बनेंगी। तो हर एक कैंडल का अंदर बहुत सारी कैंडल्स हैं। तो ऐसे कौन से 3 कैंडल्स हैं जिनको हम लें? पहला डेली, दूसरा वीकली एंड तीसरा मंथली। ये 3 हमारे पास एग्जाम्पल हैं। इनके अंदर जो है हमें छोटे छोटे कैंडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये डेली कैंडल्स हैं। ये डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, इसको बनने के लिए ओवरऑल 24 आवर्स लगते हैं। ये वीकली कैंडल है, इसको बनने के लिए जो है पूरा वीक लगता है, 5 डेज लगते हैं, मंडे टू फ्राइडे इसको लगते हैं, तब जाके वीक की कैंडल मूव करना बंद करती है एंड नेक्स्ट वीकली कैंडल बनती है। एंड ये है मंथ की कैंडल। ये मूव करती रहती है 22-23 डेज तक, क्योंकि बाकी के 7 या 8 दिन जो है सैटरडे संडे आते हैं तो उसके ऑफ रहता है, वीकेंड्स के ऑफ है। बाकी 22-23 डेज जो है मंथ में ये मूव करती रहती है, एंड फिर मंथ की एंड में जो है ये कैंडल क्लोज होती है, एंड फिर नया मंथ स्टार्ट होता है, नई कैंडल स्टार्ट होती है। टोटल 3 कैंडलों के अपने अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं। 7 डेज, सॉरी 24 आवर्स, 7 डेज, 7 डेज या 5 डेज, जो भी आप मानो, वीकेंड अगर काउंट नहीं करते हो तो 5 डेज, एंड ये 22 डेज या 30 डेज का मतलब वो डेली, वीकली एंड मंथली। आई नो ये बेसिक है, बट मैं इसको इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको सही तरीके से समझ पाओ, या मैं अपने जो पॉइंट्स हैं या अपने जो चीज़ों के जो कंसेप्ट हैं वो एज इट इज़ मैं आपके तरफ पहुंचा पाऊँ, या आपके माइंड के पास जो है इसको डिलीवर कर पाऊँ। तो अब डे के अंदर जो है स्ट्रक्चर बनते हैं 1 आवर की कैंडल्स तरीके से, एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को फिल करता है। सेम इसके अंदर जो है डेली की 5 कैंडल्स बनेंगी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ये 5 कैंडल मिला के इसने इतना रेंज कवर किया। अब इसके अंदर क्या होगा देखो, ये मंथ है, तो मंथ के अंदर ये वाली मंथली कैंडल है। मंथ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लो से स्टार्ट हुई है कैंडल, तो ये 1 वीक की पहली कैंडल, सेकंड वीक की कैंडल, ये 3rd वीक की कैंडल एंड 4th वीक की कैंडल। तो 4 कैंडल्स के अंदर वीक के 4 कैंडल्स बने। आप देखोगे डे में 1 आवर्स के 22 कैंडल्स, वीक में 1 डे के 5 कैंडल्स, मंथ में वीक के 4 कैंडल्स, और वीक के अंदर डेली के ओवरऑल 22 कैंडल्स बनेंगे। वो कैसे भी बन सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 11, ऐसे ऊपर नीचे करते करते एंड तक आ जाएगा 20। मतलब वो ओवरऑल कैसे बनाएंगे पता है, अगर शॉर्ट में समझाऊं, एक ये कैंडल, फिर नीचे दूसरी कैंडल पुल बैक लेने गई, तीसरी कैंडल कंटिन्यू, चौथी कैंडल पांचवी कैंडल नीचे, छठी, सातवीं कैंडल, लास्ट पीरियड डन, फिर 8वीं कैंडल, फिर 9वीं, 11वीं, फिर नीचे 12, 13, 14, 15, 16, कैसे करते हैं। ये 28 दिनों का पूरा जो मंथ की कैंडल की रेंज है उतना अंदर जो है, तो तकरीबन 22 दिन या 23 दिन जो है वो मूव कर देगा, जितने डे की कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये जब स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को जब आप समझो, तो खास करके इस टाइम फ्रेम के डिफरेंस को समझो, एंड इस टाइम फ्रेम को जो है समझो कि इसके अंदर टाइम लगता है। इसके अंदर वीक की 4 कैंडल्स बनेंगी तो इसको उतना टाइम लगेगा, 4 वीक के अंदर 22 डेज लगते हैं तो उसको इतना टाइम लगेगा। तो मंथ के लिए जो है, जब तुम ये सोचो कि पुल बैक लेगा, लास्ट पीओआई डन करेगा नहीं करेगा, ये तो लास्ट पीओआई लिए बिना चले गया, मंथ के पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं किया, ये वो, तो ये हमेशा माइंड में रखो कि भाई वो तुम जब मंथ के पीओआई को देख रहे हो तो ये भी ध्यान में रखो कि वो मंथ का पीओआई है, उसको मंथ के अकॉर्डिंग टाइम भी लगेगा। आप इसको इस स्पीड के हिसाब से काउंट मत करो या कैलकुलेट मत करो, या इसको
इस स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट मत करो। हर अब टाइम फ्रेम की कैंडल को उसके अकॉर्डिंग जब जो है तुम टाइम देना स्टार्ट कर दोगे या माइंड में जो है तुम फील करोगे, तो तुम्हारे सामने जो है स्ट्रक्चर एक बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ये बेसिक है, मुझे पता है, मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर तक जाना है, बट मुझे ये बेस बहुत क्लियर करना है कि जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। उसी की वजह से जो है मैं ये तुम्हें टाइमिंग्स तक के लिए भी जो है मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि तुम्हारा माइंड जो है पहले से रेडी हो कि आप किस टाइम फ्रेम को देख रहे हो या किस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हो, एंड उसके टाइमिंग का ख्याल या टाइमिंग का अंदाजा तुम्हारे माइंड को है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब तुम 1 मंथ के स्ट्रक्चर को एंड 1 डे के स्ट्रक्चर को साथ में लेकर चलते हो, तो उन दोनों के पीओआई को जब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हो, तो जब दोनों टाइम फ्रेम एक साथ में पीओआई बनाते हैं, तो हर एक पीओआई को उस टाइम के हिसाब से जो है तुम टाइम दो, उस टाइम के हिसाब से तुम जो है उसको मैनेज करो। ओके, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर। पीक में गए एंड तुम ये सोचो कि डेली का जो पीओआई है, ठीक है, वो बन चुका है एंड तुरंत टैप हो जाएगा, या 1 आवर का पीओआई है तुरंत टैप हो जाएगा। नहीं, इसमें और इसमें फ़र्क लगेगा। इसका अंदर जितनी स्पीड होगी उससे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। इसमें डे की 5 कैंडल्स बनी, इसमें 22 कैंडल्स बनी। इसके स्ट्रक्चर और इसके पीओआई को टाइम लगेगा और इसके पीओआई को टाइम लगेगा। ये कुछ इस तरीके से है कि 5 मिनट का पीओआई, पता है मैंने पिछले लेक्चर में क्या समझाया था कि लास्ट के पीओआई 3 कैंडल्स तक डन होते हैं, 4 कैंडल्स तक डन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कैंडल्स तक। उसके बाद कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन मूव आता है। क्यों एक डायरेक्शन तक मूव आता है बिना पीओआई को डन किए? क्योंकि उसको हायर टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर में पीओआई क्रिएट करना रहता है। वो हर बार 5 मिनट के पीओआई डन करते गया तो 4 आवर के पीओआई बनेंगे ही नहीं, 1 आवर के अंदर पीओआई बनेंगे ही नहीं। और ऐसा आज तक कोई चार्ट नहीं है जिसके अंदर 1 आवर या 4 आवर के पीओआई ना बने हो। ठीक है। तो ये 100% श्योर है कि 1 आवर या 4 आवर में टाइम पीओआई बनेगा। सेम ये कैंडल्स के बीच के डिफरेंस को भी तुम्हें समझना है कि ये 1 आवर के अंदर पीओआई बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा, 24 आवर्स के आसपास। बट इसमें जो है वीक के अंदर डेली के 5 कैंडल्स बनते हैं, तो इसके अंदर 4 आवर के पीओआई क्रिएट होते हैं। ये इसके अंदर वीक की 4 कैंडल्स बनती हैं, ए की 22-23 कैंडल्स बनती हैं। तो ये जो मूव है इसके अंदर क्रिएट होता है वीक का पीओआई या मंथ का पीओआई। मतलब 2-3 मंथ की कैंडल बनेगी तो मंथ का पीओआई क्रिएट होगा। बट वीकली टाइम फ्रेम के पीओआई तब एफईजी वीक के ये जो चार वीकली कैंडल बनेंगी तभी तो एक एफईजी इसके अंदर बनने की कोशिश या प्रोबेबिलिटी या एक चांस हो सकते हैं, है ना। बट इसके अंदर एक ही 5 कैंडल बनने से वीक की तो एक ही कैंडल बनेगी, वीक का तो पीओआई क्रिएट होने से रहा, क्योंकि वीक की पीओआई बनने के लिए दूसरी डे की 5 कैंडल्स चाहिए, फिर उसके ऊपर 5 कैंडल्स चाहिए, तो 15 कैंडल्स बनने के बाद तब जाके जो है वीक का एफईजी बनने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। 100% श्योर नहीं है कि बनेगा, क्योंकि वो फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल ज्वाइंट हुई तो वीक का नहीं बनेगा, और फिर 15 दिन दो। इसलिए 1 मंथ का स्ट्रक्चर ये जब बनता है तो वीक में एफईजी बनने के चांसेस रहते हैं। इसमें ए के अंदर एफईजी बनने के चांस रहते हैं, और इसमें 1 आवर के एफईजी बनने के चांस। अब ये हर दिन 1 आवर के पीओआई सारे डन करते जाएगा तो फिर डे में एफईजी बनने से रहा। ठीक है। तो डे के अंदर एक पार्ट ऐसा भी आएगा जब डिस्प्लेसमेंट देना मतलब डे के कैंडल्स भागती जाएंगी और ये 1 आवर का स्ट्रक्चर कुछ कैंडल्स इस तरीके से रेंज में होने की जगह, मतलब डेली के अंदर का स्ट्रक्चर रेंज में होने की जगह इस तरीके से हो। फिर दूसरा डे ओपन हुआ वो भी इस तरीके से हो। फिर तीसरा डे ओपन हुआ वो भी इस तरीके से हो। गई ऊपर की तरफ एक साइड ही रैली दे। ये होगा तब जाके जो है 1 आवर या 4 आवर के अंदर पीओआई क्रिएट होगा। और ऐसा तभी होगा जब वीक की कैंडल का रेंज इसको मिलेगा और डे के 5 कैंडल्स बनेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो डे 1, डे 2, डे 3, कम से कम 3 डेज लगे। इसी दरमियान डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी क्रिएट होगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ध्यान से समझो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो और 1 आवर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट ना हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? ऐसा कोई चार्ट देखा तुमने गोल्ड में कभी, या करेंसी पेयर में तुमने देखा कि 5 मिनट में पीओआई है एंड वो पूरे चार्ट में जब से वो चार्ट बना है या जब से वो करेंसी पेयर बनी है कभी 1 आवर में पीओआई क्रिएट ना हुआ? डेली होते हैं। लेकिन
सबका अपना एक टाइम है। मैं अभी फिलहाल टाइम पे फोकस कर रहा हूँ, टाइम को तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो, 5 मिनट का पीओआई क्रिएट हुआ, फिर इसे तुम्हें समझना है कि यार हर बार ये 5 मिनट का लास्ट पीओआई डन नहीं करेगा। और फिर वहां पे शुरुआत हो गई 1 आवर के डिस्प्लेसमेंट बनने की। 1 आवर के पीओआई को क्रिएट करने के लिए 5 मिनट में प्राइस भाग गया, और तुम रोते रह जाओ, नीरज भाई ये 5 मिनट के पीओआई को क्यों डन नहीं किया। अरे भाई हद होती है। समझ रहे हो, हद होती है एक चीज की। वो हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा। टाइमिंग का जो नेचर है या टाइमिंग का जो फ्रैक्टल रूल है वो अप्लाई होगा। 5 मिनट का हुआ, फिर 5 मिनट में एफवीजी क्रिएट होने के लिए वो रैली करेगा, और उसी दरमियान जो है 15 मिनट के लास्ट पीओआई डन होंगे। फिर 15 मिनट के पीओआई डन होना बंद हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 15 मिनट में रैली क्यों मिला, क्योंकि भाई उसको 15 मिनट में और हायर टाइम फ्रेम में एफवीजी क्रिएट करना है। एफवीजी बनेंगे तब जो है आगे जाके प्राइस मूव करेगा। फिर इसी तरीके से 1 आवर में मूव आएगा, सडनली रैली आ गई। हर बार देखोगे आप, लास्ट पीरियड डन हो रहा है एंड सडनली रैली आ गई। क्यों पंप आया, क्योंकि 4 आवर के अंदर भी एफवीजी क्रिएट करना। फिर आप देखोगे कि 4 आवर भी जो है कंटिन्यूसली भागने लगा। हाँ भागेगा, क्योंकि भाई उसे डेली में भी जो है पीओआई क्रिएट करना है। अब जब तुम देखोगे कि 4 आवर के पीओआई, 4 आवर की कैंडल्स भागने लगी, तो 5 मिनट तो अब कहीं भी नहीं रहा। 5 मिनट तो उसके सामने बच्चा रह गया। अब तुम किसी भी कीमत पे ये सोच ही नहीं सकते कि 5 मिनट अपना लास्ट पीओआई को डन करें, क्योंकि लास्ट पीओआई तो उसका बहुत दूर रह जाएगा। 4 आवर की एक कैंडल 5 मिनट के कितने पीओआई, सोचो, इसको अंदाजा लगाओ। सेम चीज, 4 आवर की बहुत सारी कैंडल बनेगी, तब जाके डेली में मुश्किल से एक पीओआई क्रिएट होगा। एक दिन के अंदर 4 आवर्स के तकरीबन 6 कैंडल बनती है, 5 या 6 कैंडल। तो ऐसी तकरीबन 18 कैंडल से लेके 25 कैंडल के आसपास बने, तब जाके जो है, ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, ओके। 4 आवर की जो है तकरीबन 25 से लेके 20 के आसपास जब कैंडल्स बनेंगी, तब जाके जो है डेली में एक एफवीजी बनने के चांसेस रहते हैं। हम ये नहीं देखते क्या चार्ट में कि डेली का एक एफवीजी है यहाँ पर, तो डेली के पीओआई बनते हैं। तो डेली के पीओआई बनने के लिए 4 आवर की कैंडल को स्पीड में मुंह देना पड़ेगा। अगर वो स्पीड में मुंह नहीं देता है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर चिपकते हुए चलता है, तो डेली में एफवीजी बनेगा ही नहीं। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल एक दूसरे से चिपक जाएगी, बीच में गैप ही नहीं बनेगा, और गैप ही नहीं बनेगा तो हम पीओआई किसको बोलेंगे। तो ये जरूरी है कि ये हो, और ये होता है, ये नॉर्मल चीज है। तो जब तुम ट्रेडिंग करो, तो तुम्हें ये समझना है कि क्या ये 1 आवर के पीओआई बनने की शुरुआत है, तो मैं उसके हिसाब से प्लान करूं, या उसके हिसाब से जो है अपनी सोच को लगाऊं, या अपनी स्ट्रेटेजी को क्रिएट करूं, या फिर ये 1 आवर के अंदर ऑलरेडी एफवीजी क्रिएट कर चुका है, ये इसके पीओआई को डन करके अब एक बड़ा जंप लेगा, किसके लिए, 4 आवर के पीओआई क्रिएट करने के लिए। तो क्या मैं उसके हिसाब से लंबे टारगेट रखूं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी रखूं, क्या प्लान होना चाहिए मेरा। अब वो अलग बात है कि लेफ्ट में ये पीओआई है, लेफ्ट में वो पीओआई है, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल टाइमिंग को लेकर हमारा जो ओवरऑल टॉपिक है उसको हमें समझना है। सेम चीज, डेली की कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी कैंडल बनती जाएंगी, तब जाके मंथ में पीओआई बनेगा, नहीं तो मंथली एफवीजी बनेगा ही नहीं। तो जब मंथली एफवीजी बनाना है तो डे को भागना पड़ेगा, 40 से 50 दिन कंटिन्यूसली उसको भागना पड़ेगा, वन डायरेक्शन में बड़ा मुंह देना पड़ेगा। मे बी 90 दिन या 90 दिन या 120 दिन के आसपास जो है उसको भागना पड़ेगा। 90 to 122 डेज तक जो है कंटिन्यूसली वन डायरेक्शन में रैली देनी होगी, तब जाके जो है 1 मंथ में एफवीजी बनेगा। और डेफिनेटली 1 मंथ में बनता है, नहीं बनता, बनता है। जब सडनली जैसा भी गोल्ड कंटिन्यूसली अपसाइड में भागने लगा, ठीक है, तो तुम्हें ये समझना होगा कि एक टाइम आता है जब भागना जरूरी है। अभी ये नॉर्मली मूव कर रहा है, क्यों, अगर तुम्हें दिखाऊं, ये सारी चीजें मैं रिमूव कर दूं, एंड अभी फिलहाल मैं दिखाऊं, ये 1 आवर का चार्ट है। ये नीचे आया, टैप हुआ अपसाइड, अपसाइड जाने के बाद
यहाँ पर एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ। एक ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी टैप। अब प्राइस अपसाइड। अब ये अपसाइड जाते ही जा रहा है। अब मैं इंतजार में हूँ भाई ये ऑर्डर ब्लॉक लेने कब आएगा, लेकिन ये क्या, प्राइस तो यही ऑर्डर ब्लॉक को लेके चला गया। क्या करूँ? हूँ, सवाल उठाऊं, क्या करूँ? बचता हूँ मैं। क्या लॉजिक है इसके पीछे का? सिंपल लॉजिक है कि देखो यहाँ पर 1 आवर का पीओआई इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि 5 मिनट का जो भी इसको लास्ट पीओआई या जो कुछ भी डन करना था यहाँ पर ये इसने डन किया। फिर सडनली पंप आया। ये पार्ट को अगर मैं कट करूँ, ये कैंडल को थोड़ा हम डिटेल में समझें। मुझे नहीं पता ये क्यों लिखा हुआ आया है, अगर नया रूल वगैरह होगा, बट बीच में थोड़ा ये कैंडल को हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी यहाँ पे क्या चलता हुआ आ रहा था कि 5 मिनट का ये पीओआई टैप हुआ अपसाइड, नीचे आया, ये पीओआई टैप हुआ अपसाइड। बट इस जगह पे क्या हुआ कि अभी डेली ये 1 आवर का पीओआई जो हमने मार्क किया था उसको मैं इधर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। हाँ, इस जगह पे क्या हुआ, मैं पीछे देखता रह गया, यहाँ पर मैं वेट करता रह गया कि प्राइस जो है इस पीओआई को लेने आए, क्योंकि ये हर बार लास्ट पीओआई डन करते हुए जा रहा है, तो अब इस पीओआई को लेने आए और मैं ट्रेड लूँ। सीधी सी बात है, ये मैंने सोचा। प्राइस हुआ क्या, मुझे लगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी है, यहाँ से गिरेगा और नीचे के पीओआई को टैप करने आएगा और फिर मैं तब जो है बाय करूंगा। अभी प्राइस क्या करता है, ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़। नीलेश भाई मैंने सेलिंग के लिए ट्रेड लिया था, फेल हो गया। नीलेश भाई यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं आया, फिर दिमाग खराब। 5 मिनट में नहीं आया। अब ये समझो कि 5 मिनट में ये डिस्प्लेसमेंट इसलिए ज़रूरी था बिकॉज 1 आवर के अंदर जो ये ऑर्डर ब्लॉक, उसके लिए 5 मिनट में ये नाटक बंद करना प्राइस का जरूरी था कि लास्ट पीओआई डन हो। ठीक है, अगर वो लास्ट पीओआई डन करने आता तो ये कैंडल की वीक और ये कैंडल की वीक मीट हो जाती और यहाँ पे एफवीजी क्रिएट ही नहीं होता, और एफवीजी क्रिएट नहीं होता तो ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट नहीं होता। तो अब ऐसे सिचुएशन को तुम पहले ही प्रिडिक्ट कर लो, या ऐसे टाइमिंग को तुम पहले ही समझ जाओ कि हाँ ये वो टाइमिंग है जहां पर 1 आवर के पीओआई बनने के हाई चांसेस हैं, तो मुझे 5 मिनट में रेडी रहना है प्राइस के एक्सप्लोसिव मूव देने का। अब तुम समझ पा रहे हो मेरा पॉइंट क्या है? ठीक है, प्राइस टैप टैप। अब यहां पर मे भी ना हो, क्योंकि अब यहां पर टैप होगा 15 मिनट का पीओआई, ये कैंडल 15 मिनट का एफवीजी, तो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है। 15 मिनट का डन हुआ, अब उससे 1 आवर का एक पीओआई क्रिएट हुआ। अब सेम चीज कॉपी होगी अगेन, ध्यान से देखना, सारी चीजें रिमूव कर रहा हूं। जो चीज 5 मिनट में हुई थी एज इट इज, ओके, पहले एक और चीज रिपोर्ट रिपीट कर देता हूं। अब यहां पर तुम देखोगे ये 5 मिनट का पीओआई यहां पर है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी के साथ इतनी रेंज बनती है, ये आया नहीं था और ऊपर भाग गया। अब उसके बाद देखो प्राइस इस तरीके से यहां तक नीचे आया हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट। एंड 1 आवर में देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी को लेके गया हुआ है, ठीक है। बट ये इतना पार्ट बाकी है, ठीक है, ये हमने रेड कलर में मार्क कर लिया कि जो कि बाकी है। ओके, नाउ 1 आवर में हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जो कि टैप हुआ, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर रूल अप्लाई होगा। कौन सा रूल? कि 5 मिनट में लास्ट पीरियड डन हो रहा था, वैसे 1 आवर का लास्ट पीरियड डन हो गया, लेकिन अब भाई 4 आवर में भी तो एफईजी बनाना है। सी अगर तुम देखोगे
तो अभी तक 4 आवर में एफवीजी बना नहीं है। ठीक, बना है? नहीं बना। और ये एक एक्सप्लोसिव मूव आया, उसके अंदर 1 आवर के एक रैली आई। फर्स्ट कैंडल रैली, सेकंड कैंडल रैली, थर्ड कैंडल रैली। अब मैं क्या सोचा कि सेकंड कैंडल बन गई है तो थर्ड कैंडल एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक लेना है, लेकिन ये तो ऊपर भाग गई। ओके, ऊपर भागना जरूरी था। ये भागा, तभी 4 आवर में इतनी बड़ी कैंडल बनी। ठीक है, और ये इतनी बड़ी जब कैंडल बनी, तब जो है इस कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल जो बनने वाला है उसके लो में गैप रहने के चांसेस रह सकते हैं। देखो, अगर मैं 1 आवर में जाऊं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4। अब यहां पर देखो, चौथी कैंडल यहीं से क्यों भागी? नीलेश भाई, नीचे क्यों नहीं आई ये लास्ट पे? अगर ये नीचे आ जाती ना, ये दो कैंडल नीचे आ जाती, तो ये जो इसका वीक वाला पार्ट है, देखो मैं ये वीक वाले पार्ट की लाइन मार्क कर रहा हूँ, ये लो। ठीक है, इस लो का मैं मार्क कर रहा हूँ, और 4 आवर में आप चलो, तो 4 आवर में ये लो है। और जी ये ऊपर दो कैंडल गई है ना 1 आवर की, ये और ये, अगर ये नीचे आ जाती ना तो यहाँ तक आ जाती, और ये यहाँ तक आती, तो ये कैंडल के लो एंड ये कैंडल का हाई मीट हो जाता, तो एफवीजी क्रिएट नहीं हो। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हर एक चीज जरूरी है, और हर एक टाइम पे जो है फ्रैक्टल का रूल अप्लाई होगा ही होगा। बस टाइम लगता है। 5 मिनट में यहां पर तुम देखोगे जल्दी हो गया, 1 आवर में उसके बाद हुआ, 4 आवर में उसके बाद हो रहा है। सेम चीज डे में होगी। अगर तुम डे में देखोगे, देखो एक हद तक क्या हो रहा था, अगर तुम्हें बताऊं, प्राइस नीचे लास्ट पे डन, नीचे लास्ट पे डन, नीचे लास्ट पे डन, नीचे आया एफवीजी डन, नीचे आया एफवीजी डन, एंड उसके बाद फिर रैली पकड़, रैली पकड़ी, फिर यहाँ बस यहीं से भाग गया, फिर रैली पकड़ी, फिर यहीं से भाग गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तुम देखोगे यहीं से भाग गया, एंड यहाँ पे जाने के बाद फिर ये नीचे आया है। बट अब तुम देखोगे मंथ में, सॉरी वीक में, तो ये वीक में जो ये नीचे आया है, या ये जो नीचे आया है, कहाँ पर आया? एफवीजी में। अगर डे के अंदर, ये डे के अंदर प्राइस भागा ना होता, तो वीक में एफवीजी क्रिएट ना होता। सेम चीज के अंदर भी देखो, यहाँ पर भी वीकली एफवीजी है ये वाला। अगर इस जगह पे डे भागा नहीं होता, ये नीचे आया, देखो ये यहाँ पर नीचे आया, 3 कैंडल स्विंग बना, लोगों को क्या लगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक लेने आएगा, लेकिन वो क्या कर गया, इसी ऑर्डर ब्लॉक को लेके भाग गया। और तुम्हें याद हो, ये लाइव स्ट्रीम पे हमने लो लो से हमने पूरा ऊपर के लिए कैप्चर किया है, ऊपर के लिए ही हमारा व्यू था। तब यहाँ पर मैंने कोई जादू मंत्र यूज नहीं किया था, या अजीबो गरीब एनिग्मा या पेनिग्मा यूज नहीं किया था। सिंपल स्ट्रक्चर की एक समझ थी कि भाई वो अभी ये डन करेगा और ऊपर रैली देगा, तभी जो है वीक का एफवीजी क्रिएट होगा। एंड वो हुआ भी। एंड जब ये नीचे आया, तब मैंने तुम्हें टारगेट दे दिया था कि प्राइस नीचे की तरफ आएगा। एंड उसके बाद ये 3 कैंडल स्विंग, एंड यहाँ पर हम मॉर्निंग में लाए थे, एंड पूरा एक्सपेंशन भी आया था। एंड उसके बाद से अगेन रैली, एंड अगेन ये होने के वजह से जो है नया वीक का एफवीजी क्रिएट हुआ, एंड ऑर्डर ब्लॉक। स्ट्रक्चर की समझ होना जरूरी है। इंटरनल एक्सटर्नल पे मैं अभी आया नहीं हूँ। ठीक है, वही मेरा काम था कि मैं वो समझाऊं, लेक्चर क्लोज करूं एंड खिसक लूं। बट 30 मिनट मैंने टाइमिंग में इसीलिए लिए क्योंकि टाइमिंग एक की है, एक पजल का एक पार्ट है। हर पजल के पार्ट जॉइंट होना जरूरी है। ये होता है एक्चुअल नॉलेज को मेरे माइंड से तुम्हारे माइंड में डिलीवर करना, कि मैं किस तरीके से प्राइस को सोचता हूँ। आईसीटी के कंसेप्ट या टॉपिक यूज करना अलग बात है, एज इट इज उसको कॉपी करना अलग बात है। बट ये सारी चीजें किसी आईसीटी ट्रेडर के अंदर तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी, नहीं किसी वीडियो या किसी पीडीएफ या किसी बुक में तुम्हें देखने को मिलेगी। ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लोग बोलते हैं कि तू एज इट इज आईसीटी सिखाता है। नो डाउट मैं आईसीटी के पास से सीखा है, बट मेरे अपने एक एक्सपीरियंस है।
मैंने अपने हिसाब से कई फंडेड अकाउंट्स ब्लो किए हैं, कई अकाउंट्स मैंने ब्लो किए हैं, कितने सारे फेलियर्स मैंने देखे हैं, कितने सारे लॉसेस मैंने लिए हैं। उसकी भी एक कीमत है जिसको आईसीटी के पीछे ढकाया नहीं जा सकता। समझ रहे हो? ये चाहकर भी कोई पर्सन, कोई आईसीटी ट्रेडर नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये आईसीटी के अंदर है ही नहीं, ये मेरे माइंड में है, और ये मेरे माइंड की चीज़ किसी बुक में पब्लिश नहीं हुई है, ना ही किसी वीडियो में पब्लिश हुई है कि कोई सिखाए। अब मैं इसको लेकर ये नहीं बोल सकता कि इसको ग्वाडियर ने क्रिएट किया, नहीं। ये मेरे माइंड की एक समझ है, तो मैं स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ, स्ट्रक्चर को समझता हूँ। अब मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि गाइस मैंने एक नया कंसेप्ट क्रिएट किया, मेरी वो औकात नहीं है या मेरी वो कैपेसिटी नहीं है अभी। नो डाउट मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स माइंड से लेकर जो है, जो मेरे माइंड में चलते हैं, जो मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस है, उसको लेकर मैं एक पूरी कंसेप्ट या एक थियरी अलग बना सकता हूँ। बट जो है वो मुझे पता है कि नहीं, अभी अपनी औकात उतनी नहीं है। ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तुम नो डाउट कितने भी आईसीटी कोर्स देख लो, कितने भी एसएमसी कोर्स देख लो, कितने भी आईसीटी पीडीएफ बुक्स देख लो, एग्जैक्ट जाके आईसीटी के यूट्यूब पे जाके तुम सारी चीज़ें देख लो, बट वहाँ तुम्हें एक्सपीरियंस मिसिंग दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईसीटी जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते ही नहीं हैं। एक दो फंडेड अकाउंट पास कर लिया, उनके सर्टिफिकेट दिखा दिए और बोले कि देखो मैं ट्रेड में ये उखाड़ दिया, ये उखाड़ लिया, आ जाओ मेरे कोर्स में। ये रियलिटी है। और वो तुम्हें ज़्यादातर यूट्यूब में एक्टिव दिखेंगे ही दिखेंगे, क्योंकि वही उनका आने का या घर चलाने का जरिया। ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो नाउ। ये जस्ट हमने टाइमिंग समझा है, और ये समझने के पीछे का अब तुम रीज़न भी समझ पा रहे हो कि तुम्हें ये एहसास होना जरूरी है कि प्राइस इस बार लास्ट पीओआई नहीं, इस बार पहले पीओआई को लेके जाएगा। अब ध्यान से यहाँ पर मेरी बात समझो, ध्यान से। पहला पीओआई लेके निकल गया यहाँ से, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइस पर निकल गया तो अब नीचे आके यही पीओआई को लेके जाए। प्राइस में दूसरा पार्ट आता है, वो है वो पीओआई को टैप करना। मतलब ये भागा क्यों था बीच से? देखो, डेली में ये पहले भागा, उसके बाद यही पीओआई को लेकर भागा। क्यों भागा? क्योंकि वीक में पीओआई क्रिएट हो। ओके, ये टैप हुआ और बीच से ही भाग गया, लास्ट पीओआई को लेने नहीं आया, ठीक है, भाग गया, नो डाउट। बट भागा क्यों, ये भी तो जरूरी है, ये पॉइंट मिस नहीं करना। पहले भागा क्योंकि वीक में पीओआई क्रिएट हो, ओके, इसकी वजह से हमने ट्रेड ले लिया, कैप्चर कर लिया। बट भागा क्यों? भागा इसलिए कि वो पीओआई क्रिएट हो एंड उसको टैप होके एक नई रैली आए। तो अब इसके अंदर पार्ट टू आता है। पार्ट टू ये है कि वो पार्ट रिटेस्ट हो। तो जब कभी भी रैली आए उस दरमियान, मतलब पहली बार जब ये आधे से लेके भाग गया, फिर दूसरी बार जब ये आए, तो वहां पर तुम्हारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से रिवर्स होगा, ना 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 ना। फिर तुम्हें इसके ऊपर के टाइम फ्रेम को समझना होगा कि इसने जो पीओआई क्रिएट किया था, तो अब ये वीक के टाइम फ्रेम को लेगा। सेम यहाँ पर देखो, पहले प्राइस डेली के इस पीओआई पे आया, भाग गया। अब भागने के बाद नीचे आया, तो नीचे इसका मतलब ये नहीं था कि प्राइस इसको लेके भागे, नहीं। प्राइस यहाँ से इसी पीओआई को टैप करके भाग गया, इसका मीनिंग ये था कि वो वीक में एक बार पीओआई क्रिएट कर दे, जैसे कि ये वाला, ये वीक का पीओआई है जिसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हैं। अब रिटेस्ट का पार्ट आता है, वहां पर ये फेक पीओआई होते हैं। इससे तुम्हें पता चलेगा कि डेली टाइम फ्रेम का कौन सा पीओआई फेक है, कौन सा पीओआई टेम्पररी है, और कौन सा पीओआई मेन है। स्टार्टिंग में 10 मिनट तुम्हें बहुत इजी या बहुत सिंपल या बहुत बेसिक लगा होगा, बट टू बी ऑनेस्ट, फ्रैक्टल जो है, फ्रैक्टल जो टॉपिक है, वो बहुत डिटेल में मेरे यूट्यूब पे जो है, मैंने सेकंड लेक्चर फ्रैक्टल का, जब भी मैंने एसएमसी स्टार्ट की थी, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, सेकंड लेक्चर मेरा फ्रैक्टल का था। उसके पहले पूरे के पूरे यूट्यूब में, वो डेट देख लेना, उसके पहले पूरे के पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी फ्रैक्टल के रिलेटेड 5 मिनट का तो छोड़ो, 1 मिनट का भी टॉपिक नहीं।
हाँ, मेरे वीडियो डालने के 3-4 महीने के बाद जिन लोगों ने मुझसे वीडियो मेरे यूट्यूब को देखा है, सीखा है, एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश की है और उनका करियर बना है, तो वो अलग बात है। बट मेरे यूट्यूब में आने से पहले पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग के रिलेटेड टॉपिक्स में कहीं पर भी फ्रैक्टल के रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं, और जब वो टॉपिक या वीडियो था ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो क्रिएट होने की बात ही अलग है। तुम लोग अलग अलग बहाना दे सकते हैं बाकी यूट्यूबर की, नहीं फ्रैक्टल तो हमें आता था, ये है वो है, बट मेरे पास प्रूफ है। वो प्रूफ ये है कि यूट्यूब में जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसकी डेट के पहले कोई वीडियो है ही नहीं, क्योंकि कोई पास्ट में जाके वीडियो अपलोड नहीं कर सकता टाइम मशीन का यूज़ करके। तो प्रूफ है कि उसके पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। हाँ, एक या दो पीडीएफ ब्रायन करके एक पर्सन था जिसने स्ट्रक्चर के रिलेटेड एक टॉपिक लर्न करवाया हुआ था, उसके थ्रू जो है मैंने फ्रैक्टल के बारे में समझा था। बट इतना डिटेल में फ्रैक्टल किसी ने नहीं समझाया। ये जो डिटेलिंग में है ये आज भी किसी वीडियो या आज भी किसी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है या किसी कोर्स में अवेलेबल नहीं है। ये जो चीज़ सीखी है, ये मैंने सीखी है अपनी चीज़ों को बार बार अप्लाई करके, फेल करके, हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके, इतने इतने सालों चार्ट देखकर, इतने घंटे चार्ट पर बिताकर जो है मैंने ये चीज़ें समझी। और ये मैं तुम्हें इजीली अवेलेबल करवा रहा हूँ या इजीली तुम्हें दे रहा हूँ। तो तुम यहाँ पर ये देख रहे हो कि ना आईसीटी के टॉपिक एज इट इज़ दे रहा है, उसमें कोई बड़ा एहसान नहीं करा। तुम गलत सोच रहे हो। इसकी कीमत मैं जानता हूँ। कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। ठीक है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं। और ना ही मेरा कोई स्वार्थ है इसको रखने का। और मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम इसको समझो, इसको सीरियसली लो ना लो। ठीक है, क्योंकि हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी एक वो रहती है कि मैं उतनी कैपेसिटी रहती है, हर कोई ट्रेडर के लिए नहीं बन। ठीक है कि हाँ मैं ट्रेडर ही बनूंगा, मेरी लाइफ में ट्रेडर बनना ही रखा है, या मेरा सबका माइंड अलग अलग होता है। वो लोग के अंदर एक वहम आ जाता है कि वो ट्रेडर बन सकते हैं और वो इजी सेटअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इजी कुछ भी नहीं है। यूपीएससी या आईपीएससी या जो कुछ भी तुम तैयारी करते हो, वहाँ पे तुम सालों देते हो बुक को रीड करने के लिए, समझने के लिए। तो यहाँ पे भी टाइम लगता है। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी खोपड़ी के अंदर, मेरे माइंड के अंदर। बट मेन चीज़ ये है कि तुम इसको बहुत डिटेल में समझो। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम इसकी अहमियत को समझो, इसकी गंभीरता को जो है तुम समझो। इसी से जो है सिवाय इसी से, सिर्फ इसी से तुम प्रेडिक्ट कर पाओगे कि बीच के पीओआई से कब भागेगा और फिर रिटर्न आएगा तो दूसरा बीच का पीओआई टूटेगा। पहला बीच के पीओआई से भाग गया, लास्ट पीओआई पे नहीं है। दूसरा बीच का पीओआई टूट गया और लास्ट पीओआई पे आया। इसी से ही तुम समझ पाओ। यहाँ पर देखो, मैंने एक 5 मिनट का लास्ट पीओआई मार्क किया था, याद हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 आवर, 1 आवर के ये पीओआई से भाग गया। ठीक है, और रैली आ गई। बट यहाँ पर तुम नोटिस करोगे ये पीओआई बाकी है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पीओआई लेने नहीं आएगा? नहीं 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 आएगा। अब प्राइस जो है, यहाँ पर हल्का सा गैप है, ऑर्डर ब्लॉक एंड हल्का सा एफिज, ये बहुत माइनर है बट है। यहाँ पर अभी टाइम पास कर रहा है। कि टाइम स्पेंड करने के बाद ये पीओआई को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी। अब 4 आवर में जब हम जाएं तो अब पूरी प्रोसेस को फिर से समझें, रिवाइज करें। कब तक ये प्रोसेस चल रही थी? 5 मिनट में रैली क्यों आई इस जगह पे? कि 1 आवर में पीओआई क्रिएट हो सके। 1 आवर में पीओआई क्रिएट हुआ और टैप हुआ। अब टैप होने के बाद रैली आ गई। अब इसमें इसके नीचे के टाइम फ्रेम पे हुआ क्या? 5 मिनट का लास्ट पीओआई जो टैप होना था, टैप होने के बाद रैली आना था और रैली कंटिन्यू होना था, हो गया। 1 आवर में पीओआई टैप हुआ, फिर रैली आई, रैली आके पहला पीओआई टैप होकर निकल गया। अब ये 5 मिनट की सेम चीज़ें 1 आवर में भी होने लगी और 1 आवर में कंटिन्यू होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि 4 आवर में
एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो सके। एफपीजी 4 आर का एंड ये 4 आर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। कितने प्यार से चीजें हुई, एकदम परफेक्ट हुई। ध्यान से देखो, एकदम परफेक्ट। 5 मिनट का सारे पीओआई डन हो रहे थे, फिर अचानक लास्ट पीओआई डन ही नहीं हुआ, भाग गया। ये 5 मिनट का लास्ट पीओआई टैप होना बाकी है। फिर क्या हुआ, 1 आवर में एक पीओआई टैप हुआ, फिर दूसरा पीओआई यहाँ पे बना, वो आया ही नहीं, उसके ऊपर वाले पीओआई को लेके ही भाग गया, फर्स्ट पीओआई को लेके ही भाग गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को लेके ही भाग गया। अब इससे ये भी कंफर्मेशन मिलती है, ये भी माइंड में आता है कि कब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करेगा और कब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करेगा। अब ये पहले पीओआई को लेके भाग गया, ठीक है ना। क्यों भागा, देखो 5 मिनट में पहले पीओआई को लेके क्यों भागा, क्योंकि 1 आवर में पीओआई क्रिएट हो। 1 आवर में पहले पीओआई को लेके क्यों भागा, क्योंकि 4 आवर में पीओआई क्रिएट हो। कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये तुक्का है या कोइंसिडेंस है, नहीं। फ्रैक्टल ऐसे ही वर्क करता है, टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम फ्रेम। जो लोअर टाइम फ्रेम पे बना है वही हायर टाइम फ्रेम पे बनेगा। बस इन दोनों के बीच में जो है तुम्हें टाइमिंग का गैप देखने को मिलेगा। जो चीज 5 मिनट में तुम्हें दिख रही थी कि लास्ट पीओआई डन एंड फिर एंड में जाके जो है पहले पीओआई से ही भाग गया 5 मिनट में, सेम 1 आवर में लास्ट पीओआई डन एंड 1 आवर के पहले पीओआई से ही भाग गया। 5 मिनट में भी सेम इमेज, 1 आवर में भी सेम इमेज, बस बड़े स्केल पे हुई है, बड़े टाइम फ्रेम पे हुई है और बड़ी कैंडल्स में हुई है। बस इमेज एज इट इज है। ये है फ्रैक्टल नेचर, और इसी से जो है आइडिया आता है कि क्या होगा और क्या नहीं। और सेम जैसा मैंने बताया था, डेली टाइम फ्रेम पे पहले पीओआई से भागना और ऊपर जाने के बाद ये जो पहला पीओआई बना था वो डेली का वर्क ना करना और टूट जाना। सेम चीज यहाँ पे 1 आवर का पहला पीओआई टैप हुआ, लास्ट पीओआई बाकी है और ऊपर भाग गया। उसके बाद यहाँ पे एक नया 1 आवर का पीओआई बना, लेकिन ये 1 आवर का पीओआई पहले वर्क होने का नाटक किया इसने। देखो, टैप हुआ और ऊपर की तरफ भागा, नीचे आया टैप किया, हल्का सा एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक और ऊपर की तरफ भागा। लेकिन दूसरा कैंडल आया, उसने भी यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लेके भागने की कोशिश की, दिखावा किया। लेकिन ये माइंड में रेडी होना जरूरी है कि ये टूटेगा। और यहाँ पर फिर आता है एक्सटर्नल इंटरनल वाला पार्ट, वो बाद में हम समझ, इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर आ, हमारे सारे एशियन से एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज, ये सारे सेशंस को ऐड करेंगे। बात की बात है, ठीक है। नाउ अब इसको देखो, अब हमें पता है ये नो डाउट यहाँ पर है, लेकिन ये क्या है, फेक है। अब हमें वेट करना। 1 आवर टैप हुआ, सेम जैसे 1 आवर का ये पीओआई लास्ट वाला डन होने आया, 5 मिनट का भी लास्ट वाला डन होने आया। हाँ हाँ, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सेम चीज जो 1 आवर में डन हुई, फेक पीओआई टूटा, रियल पीओआई डन हुआ। सेम चीज 5 मिनट के सारे फेक पीओआई टूटे, ये देखो सारे फेक पीओआई टूटे, ये पीओआई भी टूटे और एग्जिट डन हुआ। ये एकदम परफेक्ट है। बस सारे ट्रेडर, इस यूनिवर्स के जितने भी ट्रेडर्स हैं, सारे के सारे इसके अंदर फंसे हुए हैं, बस एक माया जाल की तरह। और इसमें फंसे इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर ना भाई पेशेंस की जरूरत होती है, ध्यान लगाने की जरूरत होती है, कंट्रोल करने की जरूरत होती है, और वो 99% लोगों से कंट्रोल नहीं होता। यार, वेट करने की खुजली है। 99% गेम है इसके अंदर रुकने का, इस जगह पे आने देने का, इन जगहों पे आने देने का, ये गेम है, ये गेम है। और तुम इसको देखो, ये कोई सालों पुरानी चीज नहीं है, ये कल ही की घटी ये पिछले फ्राइडे, ये फ्राइडे की घटी हुई चीज है, और आज मंडे, और आज मंडे को प्राइस चल भी रहा है। अभी मैं इसको कट कर दूंगा, ये प्राइस चलने लगेगा। 3319 के आसपास है ये। अब यहाँ पर तुम देखो, 1 आवर पे मैं आया, ठीक, और गैप अप ओपनिंग और भागने लगा, और ऑब्वियसली बात है टारगेट अपना ही है आज का।
कितनी माइनर चीज। 5 मिनट का लास्ट पीओआई, 1 आवर का लास्ट पीओआई। अब 4 आवर में क्या हो रहा है समझ रहे हो? 4 आवर में क्या हो रहा है समझ रहे हो? 4 आवर का पहला एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक डन हो गया ना। अब एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बना, दूसरा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और दूसरे से लेके जाएगा और फिर लास्ट में इसको डन करना आएगा, जो सेम चीज 1 आवर में हुई। फिर पहला फेक था, फिर दूसरा। जो 5 मिनट में 1 आवर में हुआ, अब वो 4 आवर में बनेगा। और 4 आवर में बनने के बाद सेम बनेगा डेली में। ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट टाइम का खेल है। हाँ, एक जगह जाके फेल हो जाएगा। कहाँ पर? वहां पर जहां पर इसका एंड आता है। जैसे ये डेली है, ये डेली का पीओवाई, ये इसका एंड पॉइंट। और यहाँ पर तुम जाओगे तो अभी के लिए 4 आवर के हिसाब से ये मैं इसका एंड पॉइंट मान रहा हूँ, ये वाला जो। तो तुम्हारा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पता चलेगा तुम्हारे बायस से। इसलिए तुम्हारे बायस पे जो है मास्टरी होनी काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम्हें पता है, तुम अंदाजा भी नहीं लगा लगा सकते इस टॉपिक से या इस कंसेप्ट से जो है तुम अपनी सोच को किस हद तक बढ़ा लो। किस तरीके से तुम अब सोचने लगोगे और तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। मे भी तुम स्टार्टिंग में सही से मार्क ना कर पाओ, मे भी तुम स्टार्टिंग में फेल हो, मे भी तुम स्टार्टिंग में फर्स्ट पीओआई से लेके भाग जाएगा, लास्ट पीओआई को डन करने नहीं आएगा। वो पीओआई को मार्क करने में थोड़ी मिस्टेक कर दो, चीज़ों में गड़बड़ी हो सकती है। गलत टाइमिंग तुमने सिलेक्ट कर ली, तुमने बायस को गलत तरीके से मार्क कर लिया, उस चीज़ों में मे भी हो सकता है। बट घबराना नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लेना, ना ज़्यादा सोचना। बस देखना शांत माइंड से, क्योंकि पैसे जाते हैं या लॉस होता है या कुछ चीज़ होती है ना, तो दिमाग खराब होता है। वहाँ पर हमारा कंट्रोल हमारे माइंड से पूरी तरीके से हट जाता है, पूरी हमारी बॉडी से पूरी तरीके से हट जाता है। उस जगह पे तुम्हारा जो माइंड है वो पूरी तरीके से शांत हो, सिचुएशन को जो है तुम कंट्रोल में ला पाओ, इस तरीके से हो जाओ। और उसके बाद बस रिवाइज करना और देखना कि गलती कहाँ पर थी। बायस में गलती थी तो बायस को और बेहतर करो प्रिडिक्ट करने की। पॉइंट ए पॉइंट बी में गलती थी, बी पॉइंट बीच में आ गया जिससे रिवर्स हुआ, ए पॉइंट बीच में आ गया जिससे पूरी चीज़ें पलट गई। क्योंकि तुम देखो, अगर मैं एग्जाम्पल की तरह से बताऊं तो ये पूरे जो चीज़ें हुई है, लास्ट पीओआई, पहला पीओआई, ये यू पैटर्न है, ठीक है। लेकिन ये यू का एंड आता है इस जगह पे। अब इस जगह पे आने के बाद यू ऐसा हो जाएगा। तो तुमने ये जो इस तरीके से प्रिडिक्शन लगाई थी वो ऐसी हो जाएगी, सारी चीज़ें फेल ही होगी। अब इसमें गलती इस सेटअप की या इस कंसेप्ट की नहीं है, इसमें गलती है तुम्हारे बायस को गलत समझने की। तुमने यू को इस तरीके से देख लिया, जबकि यू ऐसा सोचना था, या ऐसा क्रिएट होने वाला था, ऐसा बनाना था, इस तरीके से इमेजिन करना था। इस डायरेक्शन में तुम्हें सोचना है, इस डायरेक्शन बायस ही तुम्हें जो है बताएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो। एंड टाइमिंग वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में एंड परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ जो है मैं तुम्हें समझा पाया हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद भी मैंने कोई गलती की है तो माफ करना, ठीक है। मुझसे जितना हुआ मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की या तुम्हें समझाने के लिए जो है ट्राई किया। ओके, नाउ हम जो है थोड़ा इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी जो थियरी है या ये टॉपिक है, 5 मिनट में हुआ सेम, 1 आवर में हुआ, ये 15 मिनट में भी सेम हुआ है, 30 मिनट में भी सेम हुआ है, जाके देख लेना। वो तुम्हारा एग्जाम है या जो टेस्ट टास्क है या जो भी है तुम वो कर लेना, ठीक है। 5 मिनट में जो हुआ वो 15 मिनट 30 मिनट में भी सेम है, 1 आवर में भी मैंने तुम्हें सेम दिखाया, 4 आवर में भी मैं अभी तुम्हें सेम दिखा रहा हूँ, और वो घट रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की बता दी, यहाँ की बता दी, ये सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हुई हुई है।
सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हुई, हो चुकी है, यहाँ पर भी होगी, वो हो ही रही है, ये पहले भी हो चुकी है और यहाँ पर भी हो। आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, थोड़ा हम जो है ठीक ना, हमने जो है स्ट्रक्चर को कहाँ कहाँ समझा वो समझो। डेली टाइम फ्रेम के स्विंग्स पे, थ्री कैंडल स्विंग पे, फोर्थ कैंडल कैसे बन सकती है उसमें, फिर डेली का एक स्ट्रक्चर की एक कैंडल के अंदर किस तरीके के जो है स्ट्रक्चर बन सकते हैं उसमें, इतनी जगहों पर जो है हमने स्ट्रक्चर को समझा। और आज जो है स्ट्रक्चर और टाइमिंग को हमने समझा कि कितने टाइम के अकॉर्डिंग जो है कितना स्ट्रक्चर बनता है। और पिछले सेशन में जो है हमने समझा था कि कितने टाइम के बाद जो है एक एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है, या प्राइस जो है लास्ट पीरियड डन करके फिर फट सकता है। तो पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही था, टाइमिंग को लेकर ही था, लेकिन मिक्स था, पार्ट 2 था आज का, टाइमिंग को लेकर ही था कि पिछला लेक्चर था कि कब लेके जो है फट सकता है, और आज का लेक्चर था कि फटता क्यों है, और फिर उसके दरमियान कौन से टाइम फ्रेम में क्या इमेज बनती है, पीवाई क्रिएट होता है। ओके, इतना हमने अभी समझा था। अब जो है हम समझेंगे इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि मेजर रोल निभाता है, और दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये सबसे जो बोरिंग काम है ना वो है ये सब के अंदर बहुत सारे कैंडल्स ड्रॉ करनी पड़ती है। नज़र हर बार ना वो जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है एप्लीकेशन है उसी पे जाता है कि यार 52 मिनट से मैं बोल रहा हूँ कि अभी और 1 घंटा इसमें लग जाएगा, पूरी नाइट जगा हुआ हूँ, तो माइंड में सोच आती है, बट वो नॉर्मल चीज़, लर्निंग कराने को लेकर कुछ नहीं है, बट ये जो ड्रॉ करने का चीज़ आती है ना ये थोड़ा दिमाग की बात नहीं, ठीक है नाउ। ये पार्ट है डेली टाइम फ्रेम का, इसके अंदर हमने कैंडल बेरिस सेम चीज, की कैंडल ये है स्विंग हाई एंड ये है स्विंग लो। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्विंग होते हैं, लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये तुम्हें पता है। बट तुम किसको एक्सटर्नल का नेम देते हो वो डिपेंड करता है तुम्हारे दो टाइम के चार्ट पर, कि तुम कौन से टाइम फ्रेम के चार्ट्स ले रहे हो या कौन से टाइम फ्रेम को जो है तुम ले रहे हो। मान लो तुम्हारे ट्रेड करने के दो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम नंबर 1 आवर जो कि मेजर है, मेन टाइम फ्रेम है, एंड टाइम फ्रेम नंबर 2 5 मिनट, पहला 1 आवर दूसरा 5 मिनट। तो 1 आवर के जो मेन स्विंग हाई एंड मेन स्विंग लो है वो तुम्हारा हो गया एक्सटर्नल, और इसके अंदर 5 मिनट में बनने वाले जो कुछ भी स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके अंदर ये बन सकते हैं, या वो ये सब हाई जो है ये इंटरनल हाई, फिर इधर जाना तरीके से यहाँ पे लो पे आना है, ये इंटरनल है, ये इंटर, ये जो यहाँ पे लो बन, ये एक्सटर्नल, ये किसके लिए, ये 1 आवर का एक्सटर्नल, 1 आवर का एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल हाई एंड एक्सटर्नल लो, एंड इसके अंदर सारे इंटरनल, ठीक है। बट अब किसी का टाइम फ्रेम है एक्सटर्नल 1 डे और इंटरनल 1 आवर या 5 मिनट, ये अपनी एक अलग एक्सटर्नल पॉइंट बन जाएंगे, एक्सटर्नल पॉइंट उसके लिए बन जाएंगे डेली के। अब किसी का है वीकली और 1 आवर, तो वीकली का हाई और वीकली के लो उसके लिए एक्सटर्नल इंटरनल बन जाएंगे 1 आवर। तो पहले तो तुम्हें दो पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ये है कि एक्सटर्नल हाई पॉइंट 1 एंड एक्सटर्नल लो पॉइंट 2।
और ये पॉइंट वन एंड पॉइंट टू पता चलेंगे तुम्हारे टाइम फ्रेम के सिलेक्शन पर कि तुम कौन से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करते हो। अब उसके अंदर का टाइम फ्रेम जो भी होगा, जैसे मान लो तुमने एक्सटर्नल डेली सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर तुम 5 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट, 1 आवर, 4 आवर सिलेक्ट करते हो। वो सारे के सारे स्ट्रक्चर के अंदर जो भी स्विंग बनेंगे, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, वो सभी स्ट्रक्चर के स्विंग, हाई स्विंग लो तुम्हारे होंगे इंटरनल स्ट्रक्चर। दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है, कोई डाउट्स वगैरह ना रहे हो। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो एक्सटर्नल, बाकी अंदर की चीज़ें। ये स्ट्रक्चर पॉइंट बता रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी वाले पार्ट कैसे होंगे वो बताता हूँ। जब डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग बनती है, तो यहाँ पर एक और कैंडल बनती है कुछ इस, ये जो फोर्थ कैंडल जो बनी है, इसका लो एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो नेक्स्ट डे के लिए। मतलब नेक्स्ट डे के अंदर तुम ट्रेड करोगे तो डेली का एक ही कैंडल है, तो डेली पे तो तुम ट्रेड कर नहीं सकते, क्योंकि एक ही कैंडल ऊपर नीचे जाते हुए दिखेगी, तो तुम्हें जाना पड़ेगा 15 मिनट या 1 आवर पे। तो उस दिन के लिए तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम हो गया 1 आवर। लेकिन एक्सटर्नल लिक्विडिटी तुमने पिछले डे की लो, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हुई, तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी तुमने कौन से टाइम फ्रेम की ली? डेली टाइम फ्रेम। उसी डे की हाई तुमने ली, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई एंड एक्स के अंदर का रेंज तुम प्ले कर रहे हो। ये अंदर के जो टाइम फ्रेम है, वो हो गए तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी, और ये जो लो एंड हाई है, ये है तुम्हारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी। एंड जो अंदर के स्विंग या चीजें बनती है स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर या लिक्विडिटी जो भी तुम मार्क करना चाहो कर सकते हो। बट हाँ, तुम हाई टाइम फ्रेम के जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं उनकी वीक या वो सारी चीज़ों को तुम लिक्विडिटी मार्क करके नेम दे के जो है तुम कर सकते हो, ताकि अंदर जो है स्ट्रक्चर मूव करता रहेगा। तो आई होप तुम इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि इंटरनल एंड स्ट्रक्चर होता क्या है। आओ इसको थोड़ा सा के अंदर आके सारी चीज़ें कट किए। प्राइस जो है, ये बहुत ईजी सेट, 146.90 या 47 तक आया गया था, मुझे पता है, पूरा कैप्चर किया था। बहुत ईजी सेट, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, एक कैंडल स्विंग। अब नीचे की तरफ तुम देख, तो क्या दिख रहा है? स्विंग लो, थ्री कैंडल स्विंग, ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो डेली टाइम फ्रेम। दूसरा, एक एक्सटर्नल पॉइंट। अब तुमने अंदर का टाइम दे दिया 15। देखो, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। अब तुम्हारे इन सारी चीज़ों को, जैसे ये स्विंग बना, ये स्विंग है, ये स्विंग है, अब ये एक्सटर्नल नहीं है। मतलब प्राइस जो है नीचे जाए और इसको स्विप करके ऊपर जाए, ऐसा नहीं। ये एक्सटर्नल नहीं, ये इंटरनल है। इंटरनल मतलब ऐसा रहता है कि अंदरूनी, और ये टेम्पररी रहता है। अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है, मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो मेन जो टारगेट है, उसके पहले अंदर जो चीजें घट रही है या अंदर जो प्ले हो रहा है, वो हमेशा टारगेट रहेगा आपका एक्सटर्नल लो या एक्सटर्नल हाई, हमेशा। लो या तो हाई, हमेशा यही तुम्हारा एक ही टूटेगा, एक ही जगह पे जाएगा। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारा बायस कहाँ पर। अभी डेली के अकॉर्डिंग बायस नीचे है, ये नीचे का डेफिनेटली टूटेगा। ये सॉरी, ये वाला माफ करना, चला गई है, बट ये
डेफिनेटली टूट, ये बायस नीचे के हैं और ये टेम्पररी है, ठीक है। और ये जो ऊपर के स्विंग हाई हैं, ये थोड़े लंबे टाइम के, ट्रेंड चेंज होगा तो फिर वो टेम्पररी हो जाएगा, बट अभी फिलहाल लंबे टाइम के लिए। यहाँ पर अगर तुम देखोगे प्राइस, टनल टूट गया, ये भी स्विंग जो बना था प्राइस अब क्या, ये स्विंग, ये सारे स्विंग, प्राइस नीचे आया, लिक्विडिटी टाइप अभी भी स्टिल ये इंटरनल है, क्योंकि नीचे मेन एक्सटर्नल ये वाला है। अब ये जब ट्रेंड रिवर्स हो रहा है इस तरीके से 1 आवर में, जब तुम देखोगे ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये प्राइस आया, यहाँ पर तुम देखो आवर में प्राइस ऊपर गया, ये वाला मीटिंग पार्ट या ब्रेकर ब्लॉक जो है टैप किया, एंड जैसा मैंने तो बताया था 3246 या 32 के आसपास ये गया था, ठीक है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, सॉरी ये जो है एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पॉइंट टूटा एंड यहाँ पे पीओआई टैप हुआ। अब नाउ अभी के लिए एक्सटर्नल क्या बन गया, 1 आवर टाइम फ्रेम है, एक्सटर्नल पॉइंट ये, एंड ऊपर का जो टूटने वाला है वो है एक्सटर्नल पॉइंट। अभी के इन लैग में मैं डेली के अकॉर्डिंग देखूं तो ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता, ये पार्ट जो लो बना ये एक्सटर्नल है, एंड जो इंटरनल है, सॉरी एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट जो टू है वो ये वाला, जो अभी नया डे ओपन हुआ है, ठीक है, पिछले डे का हाई ले रहा हूँ एक्सटर्नल मार्केट, ओवरऑल जो है 4 आवर के अंदर ये एक एक्सटर्नल, तो ये इतना जोन में मार्क करके चल अगेन डेली पे 3321 वाला पार्ट जो है, अब नया डे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 15 मिनट, ये टारगेट है, एंड ये अभी बना है, ठीक है, ये डे हाई, एक फ्राइडे क्लोज होगा, गैप अप होगा, यहाँ पे जो है आज का दिन ओपन हुआ है, टारगेट अपना ये है। 1 आवर में तुम देखोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो वो टाइम फ्रेम पे चलोगे, ये सारी लिक्विडिटी है, ये सारी चीज़ें, ये जो चीज़ है इंटर, ये चीज़ें, हाँ। अब ये मेन क्यों है या मायने क्यों रखती है, देखो इंटरनल स्ट्रक्चर जब तुम सही तरीके से मार्क करने लग जाओगे, जब सही तरीके से तुम फर्क पता करने लग जाओगे कि ये इंटरनल है, मतलब ये अंदरूनी पार्ट है और ये जल्दी से टूट सकते हैं ये स्विंग, ये जो स्ट्रक्चर है, मेन जो है मेजर ये है एक्सटर्नल ये वाला पार्ट और एक्सटर्नल ये वाला पार्ट, तो उसके अंदर तुम अपने लास्ट पीओआई, जैसे कि लास्ट पीओआई यहाँ पे हमने 5 मिनट का डाला था यार, अभी जो टाइमिंग वाली थियरी बनाई, फिर लास्ट पीओआई डन हुआ, सेम जब हमें पता था ये वाला पार्ट जो है एक्सटर्नल है और दूसरा पार्ट था ये वाला, एक इंटरनल है, एक इंटरनल है, उस दरमियान में लास्ट पीओ, जैसे कि इस पूरे लेग में लास्ट पीओ कौन सा, गैप, गैप के ऊपर का, इस पूरे लेग में लास्ट पीओ कौन सा, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, जब ये नीचे आया तो तुम अब यहाँ पर बाय के बारे में नहीं सोच, ये स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा और क्लियर करता है, मैं अगर तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, अब जब इस तरीके की चीज़ें होती है, प्राइस इसको टैप किया, नीचे आया और एक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई पीओआई नहीं है, लेकिन नीचे गिरावट होने लगी, तो अब डर रहता है, ऑब्वियसली बात रहेगा, नॉर्मल चीज़ है ये, कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है, डेफिनेटली ये होता है, मुझे भी अभी भी होता है,
यार यहाँ पे गया, इधर भी आया, कहाँ पे जाएगा, कौन सा वर्क करेगा, ऊपर वाला वर्क करेगा, नीचे वाला करेगा, क्या करेगा। मैं ये मार्क कर लेता हूँ, मुझे लगता है ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं था ना कि भाई ये थोड़ा ये इंटरनल है, जाना तो इसको इधर है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ये टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगेन ये नीचे आया, फिर ये 4R पे आया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब ये ऊपर गया, जब ये ऊपर गया, तो अब अगेन इसके अंदर लास्ट पीओआई देखें तो लास्ट पीओआई नंबर 1 ये है। लेकिन यूनिकॉर्न पैटर्न में मैंने आपको समझाया है कि इसमें दिक्कत साला यही है कि प्राइस जो है, यूनिकॉर्न जब पैटर्न बनता है, ये जो यूनिक पार्ट है, वो एक डबल पीडीआर है। पहले एफवीजी, दूसरा ये वीक ओवरलैपिंग करता है, तीसरा इसके अंदर है ब्रेकर ब्लॉक, जो भी मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। अब ये पावरफुल पीडीआर है। अगेन हमें ये पता चल गया कि देखो 1 आवर के अंदर यहाँ पे बाइंग के पीओआई भी बना है, लेकिन बाय नहीं करना है। प्राइस नीचे आएगा, नीचे आया, यहाँ से हमें बाय नहीं करना है। देखो यहाँ पर 2 बार इसने बाइंग का मौका दिया है, बाइंग के लिए लोगों को फील करवाया कि देखो एसएमसी ट्रेडर, आप लोग यहाँ बैठो, पहला और दूसरा बाइंग, तो अब थर्ड ऊपर उछल जाएगा। लेकिन प्राइस हुआ इंटरनल था। जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जब तुम स्ट्रक्चर सही से मार्क करोगे, तो इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि लास्ट पीओआई से जो है हमें इंटरनल के बाद जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, पहली चीज तो एक्सटर्नल ए और एक्सटर्नल बी होता है। एक्सटर्नल ए कौन सा था, ये ऊपर वाला, एंड एक्सटर्नल बी था ये। अब दूसरी चीज, तो अब एक आप ये भी बोल सकते हो कि ये भी एक्सटर्नल है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम फिर अलग होगा। वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से मानो तो एक्सटर्नल बोलूंगा, तुम डेली के हिसाब से बोलो तो मैं, बट इसके पहले यहाँ पे पीओआई आ जाता है, तो मैं इसको एक्सटर्नल, लॉजिक है, बीच में रुकावट है। एक पीओआई से नहीं, दूसरा पीओआई टारगेट है उस, ये एक्सटर्नल पॉइंट, बीच में पीओआई आ गया तो फिर हाँ, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी होगा, और इस ये पीओआई टैप हो चुका है, और फिर नया कोई पीओआई नहीं होगा, तो डेफिनेटली मैं इसको, कि पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं है तो एक्सटर्नल। ये कुछ इस तरीके से हो गया कि आपने इसको एक्सटर्नल बोल दिया, बट अब आप ये बोलो कि इसको भी लेने आएगा, नहीं वो बेवकूफ़ है, क्योंकि इसके ऊपर ही वीक का पीओआई है, तो पीओआई को से लेके ही वो चला जाएगा। तो खबरदार ध्यान रखना, तुम एक्सटर्नल किसको मार्क करते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद से, ठीक है। सही तरीके से उसे मार्क करना, देखना कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई बीच में है या नहीं है, अगर डेली टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल इंटरनल तो हाँ। जैसा मैंने तुम्हें बताया, मुझे डेली का ये स्विंग लगा, प्राइस इसको, एंड हर बार इसने लास्ट पीओआई को, सेम इसके अंदर भी तुम देखोगे, अप साइड में हमें 3332 के आसपास अभी एक स्ट्रक्चर बनेगा, ये दिया हुआ, ठीक है। अब प्राइस नो डाउट नीचे आ रहा है, बट ये ऊपर वाला टूटेगा, क्यों टूटेगा, यस भाई, टेम्पररी बार बार नीचे का था, तो नीचे का टूटना, ये क्यों टूटेगा, ये इसलिए टूटेगा क्योंकि भाई पी पॉइंट डन हो चुका, डेली टाइम फ्रेम का जो पीओआई है, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक,
ये टाइमिंग की तरह ही है, टाइमिंग वाले पार्ट की तरह ही। ए बुक से बी बुक में पहुंच गया, सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गया, नाउ इसका रिवर्स का टाइम है, पूरा सेटअप पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा, यू से उल्टा यू हो जाएगा। पहले ऐसा था, सारी चीज़ें ऐसे वर्क कर रही थी, अब इधर की तरफ हमें तो इधर की तरफ हमारा टारगेट क्या है, ये वाला, इधर की तरफ अभी जा ही रहा है, ये लाइव चल रहा है, ये लाइव चल रहा है। टाइमिंग की थियरी लाइव इम्प्लीमेंट करके बता दी। प्राइस 32 की तरफ लाइव जा रहा है, लाइव चल रहा है। ओके टाइम के, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे तुम देखोगे 1 आवर का पीओआई भी है इससे, स्टिल हम ये मार्क हो जाएगा, वो लेक्चर अपलोड करने से पहले ही मैं भी डन, ठीक है। एंड ओवरऑल जो है तुम्हें 40 में भी ये 4 आवर का पीओआई भी डन आज ही के दिन होगा, कोई बड़ी बात। इंटरनल एक्सटर्नल जब तुम सही तरीके से मार्क कर लोगे, उससे होगा क्या कि तुम्हें पता चल जाएगा कि इंटरनल कौन सा पीओआई टारगेट है, टूटने वाला कौन सा है, उस डायरेक्शन में जो है हमें ट्रेड लेना है। क्योंकि मेजर डायरेक्शन क्या है, एक्सटर्नल की तरफ, और एक्सटर्नल के तरफ जाते हुए तुरंत रिवर्स बन जाता है, रिवर्स पैटर्न हो जाता है। मतलब देखो एक्सटर्नल हमारा नीचे की तरफ इधर था, बट बीच में ये यू टर्न हो गया, ये बीच में ये यू टर्न हो गया लोअर टाइम फ्रेम पे, सी ये यहाँ से अप साइड में, फिर ये स्विंग बना दिया, ये स्विंग बना दिया, और ऊपर की तरफ रिवर्स होने लग गया। तो जो रिवर्स वाले जो स्विंग है वो टेम्पररी रिवर्स हुआ, और वो टूटेगा। इससे तुम्हें जो है ये समझ में आएगा एग्जैक्ट तुम्हारे बायस किस डायरेक्शन में है, एंड कौन सा स्ट्रक्चर टूटेगा, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं, एंड इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा लास्ट पीओए तुम्हें लेना है, ये तुम्हें नहीं लेना, सीधी सी बात। आई होप तुम ये सारी चीज़ों को समझ रहे हो, एंड इसके अकॉर्डिंग फिर जो है तुम्हें सेशन इम्प्लीमेंट कर। अब यहाँ पर ध्यान, अगेन हम इंटरनल एक्सटर्नल आते हैं, देखो 5 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट बहुत छोटा, 15 मिनट, पहला इंटरनल, इंटरनल, सॉरी, हाँ ये एक्सटर्नल माफ करना। हाँ, ये इसके अंदर जो है बन रहे हैं इंटरनल, इंटरनल पार्ट 2, ये स्विंग, अब यहाँ पर एक्सटर्नल ये है। अब ये एशिया बना पर आया, अब तुम्हें पता है कि ये स्विंग इंटरनल है, तो एशिया के लास्ट पीओआई 5 मिनट में जाते हैं, क्या है लास्ट पीओआई, 1 मिनट, यहाँ पर ये एशिया का 1 मिनट का लास्ट पीओआई, के पहले के सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, एक लास्ट पीओआई है। एशिया के अंदर सेलिंग का एक ट्रेड मिला, यहाँ पर देखना लंदन स्टार्ट होगा, ये लंदन की लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये लंदन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको चलने दो, लंदन नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन, हाँ एक्सटर्नल पॉइंट 1 डन हुआ, पूरा डे खत्म हो गया। देखो यहाँ पे तुम्हें एंट्री मिली थी, एंड एक्सटर्नल हमारा टारगेट ये था, ये यहाँ से यहाँ तक का डन हुआ तकरीबन 3346 से लेके 3286 के आसपास। आओ यहाँ पर देखो, अब 4 आवर में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारा पार्ट ये वाला है, अपने तुमने एक जोन मार्क कर दिया कि या तो ये जोन पे आए या तो ये जोन पे आए, मैं सेल करूँ। क्यों? क्योंकि अभी भी स्टिल नीचे का ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी बाकी है, एंड ये पीओआई बाकी है। लंदन क्लोज हुआ, एशिया स्टार्ट हुआ, एशिया में ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आया,
एशिया नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट आया, लास्ट पीरियड नीचे की तरफ डन, फिर सडनली लंदन में बाइंग आ गई। अब तुम्हें क्या लगेगा, न्यूयॉर्क जो है और ऊपर की तरफ जाएगा, लास्ट पीरियड से डन करना है। न्यूयॉर्क ओपन हो, ट्रेड होना चाहिए। ओवरऑल नीचे ही जाएगा, डन कर दिया। एंड ये मुझे याद है 2:27 रात को एग्जैक्ट मोमेंट आया था, 3 या 4 मिनट बचे हुए थे मार्केट क्लोज होने के लिए, एंड मैं जगा हुआ था, एंड लोगों को लगा सडनली इतना मुंह मतलब तरीके से। ये पहली कैंडल बनी थी, 1 मिनट में 92 तक गया हुआ था, 92 94 तक, एंड वहां से मैंने सेल किया था, एंड 46 47 पे मैंने ये मॉर्निंग में पकड़ा हुआ। एशिया के पहले ही ट्रेड ओपन हुआ था और एशिया के पहले ही डन हो गया। फिर एशिया यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल होने के बाद ऊपर का जो इसके अंदर तुम सेशन देखोगे, पीओआई डन हुआ, एशिया, एशिया का लास्ट पीओआई डन, फिर लंदन, यहाँ पे लंदन का लास्ट पीओआई डन, सीधी सी बात है न्यूयॉर्क में बाइंग, यहाँ पे बाइंग हो गई, न्यूयॉर्क में बाइंग। क्यों करना है बाइंग, क्यों तुम्हें यहाँ पर न्यूयॉर्क में सेल करना, एशिया के अंदर ये सेलिंग है क्यों फेक है। एशिया में सेल बना है, लंदन सेलिंग जाएगा, न्यूयॉर्क में अभी लिक्विडिटी डन नहीं हुई, तो न्यूयॉर्क में एक बड़ी कैंडल सेलिंग की आ सकती है, क्यों आएगी। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, फिर ये 4 आवर के ये पीओआई तक जा सकता है, ये यहाँ के लास्ट पीओआई तक, 15 मिनट के लास्ट पीओआई तक जा सकता है, क्यों जाएगा। एशिया में 3:30 से लेके 8 बजे की स्ट्रेटेजी तुमने यूज कर ली, कोई बात नहीं, यूज करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे तुम ट्रेड भी डन कर लिया, कोई बात नहीं, बट क्या ये सही है ओवरऑल स्ट्रक्चर को लेके, ओवरऑल डे को लेकर। एशिया में ये पूरा एशिया आज के लिए बेरिश लगा, लास्ट के नीचे कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट में रहा होगा तो लास्ट अलग बात है, लेकिन नीचे कोई और पीओआई नहीं है, तुमने डे में ही माइंड बना लिया कि मैं लंदन में सेलिंग करूंगा, ठीक है, बनाते हैं माइंड। 2 मिनट, एशिया बेरिश था, ये लंदन यहाँ पर ओपन हुआ, ये लंदन का लास्ट, एशिया का लास्ट पीओआई को कट करते हैं, ये एशिया का लास्ट पीओआई है, ये कैंडल के साथ लंदन ओपन हुआ, लंदन में नीचे मूव भी आया, नीचे टारगेट भी रख दिया, लंदन में एसएल हिट, क्यों हुआ ऐसा, यहाँ तक प्राइस क्यों गया, कैसे प्रेडिक्ट करते, हमने तो 3:30 से 8 पे पूरा फोकस कर लिया, लेकिन पूरे डे को, एक्चुअल टॉप से बॉटम तक के मूव को, या बॉटम से टॉप तक के मूव को क्यों मिस कर दिया। इस सेशन में क्या करना है या क्या हो रहा है, वो तभी पता चलेगा जब तुम ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखोगे, ऊपर के स्ट्रक्चर को देखोगे, ना कि तुम सेशंस के अंदर देखोगे। सेशंस के अंदर देखोगे तो अंदर की बची बचाई चीजें ही दिखेंगी, जितनी चीज है उतनी ही दिखेगी। बाहर से देखोगे तो दिखेगा कि एशिया गलत, अभी ये मैंने जब ये प्ले किया था तो एशिया जब नीचे की तरफ आया तो हमें लगा ना कि ये फेक मूव है, ये टैप करेगा फिर ही हमें सेल करना, यहाँ से सेल नहीं करना, या यहाँ से सेल नहीं करना। ये कब दिखा, जब तुमने 4 आवर पे जाके स्ट्रक्चर को समझा, स्ट्रक्चर को देखा। बाहर से घर देखोगे तो पूरा का पूरा बंगलो दिखेगा, रूम में देखोगे तो रूम की चीजें ही दिखेगी, रूम में खड़े खड़े तुम बंगलो नहीं देख सकते। बंगले को देखना है तो तुम्हें बाहर से देखना होगा, पूरे अपार्टमेंट को देखना है तो तुम्हें बाहर से देखना होगा, अंदर के फ्लैट में रह के तुम अपार्टमेंट नहीं देख सकते। सेम चीज, स्टेशंस के अंदर रहकर तुम पूरी इमेज नहीं देख सकते, पूरी इमेज देखना है या किस सेशन में क्या करना है, उसके लिए तुम्हें बाहर से देखना पड़े, बाहर खड़े रहना पड़े, मैं कोई पक्ष नहीं लेना। जैसे बोलते हैं ना, एक
मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, ना किसी रिलीजन से मेरा लेना देना है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। होता है ना कि किसी सही रिलीजन को अगर तुम्हें समझना है, तो ना तुम्हें हिंदू बनना है, ना तुम्हें मुसलमान बनना है, ना तुम्हें सिख बनना है, ना तुम्हें ईसाई बनना है। सबसे परे हटकर सारे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। पहले से ही एक पक्ष ले लोगे तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सेम किसी भी पार्टी को लेकर तुम पक्ष ले लो, या किसी एक्टर के तुम फैन हो गए, कोई बात नहीं है, तुम उसके फैन हो, लेकिन उससे एक्टिंग को जज करना, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उससे बेहतर भी बहुत एक्टर है। सेम चीज़ है। तुम जस्ट सेशंस के अंदर रहकर या लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए 5 या 15 मिनट में, एंड सेशन में देख लिया, ओ हो लंदन में तो पीओआई बना है, बाइंग करो। नहीं भाई नहीं। एशिया में पीओआई बना है, सेल करो, नहीं मेरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी वो इस तरीके से लकीली यहाँ पे लास्ट पीओआई बना, तुम्हें सेलिंग के लिए उस दिन मिल जाएगा। ओहो, मैंने तो आज जैकपॉट हासिल कर लिया, एशिया में सही रेट पकड़ लिया। 3312 पे सेल किया था, 3294 पे 3294 के आसपास बुक कर लिया, 3294 पे बुक कर लिया, 3310 पे या 12 पे मैंने सेल किया था। अच्छे खासे 17-18 पॉइंट मिल गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, तुमने 17-18 पॉइंट गेन किए। क्या क्या 36 पॉइंट। और इसमें लकीली तुम हो गए सक्सेस। बट ऐसे 99 टाइम्स जब एसएल हिट करेंगे उसका क्या? तब तुम किसको कोसोगे? सेशन वर्क नहीं करते, किल जोन वर्क नहीं करते। मुझे कोई एक यूनिक स्ट्रेटेजी चाहिए। तब क्या? सारा खेल स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को समझो। सेशंस के अंदर सिर्फ ट्रेड करना है, सिर्फ ट्रेड करना है। सेशंस के अंदर उतरना नहीं है मेरे भाई। सेशंस बस इतना ही काम आता है कि वो तुम्हारे स्ट्रक्चर को, शेप को कंफर्मेशन के तौर पे जो है तुम ले सकते हो। अभी मेरा मानना क्या था कि देखो, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। ये एक शेप है मेरा कि यहाँ जाए और फिर यहाँ जाए। एशिया यहाँ आया, अब ये यहाँ पर प्राइस गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर एक चीज क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई? तो अब इससे माइंड में आया कि ये जा सकता है। तो पहला सही ट्रेड मिला। क्या आया देखो, क्या आया? टैप एंड, पहला सही ट्रेड मिल गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब सही होगा, स्ट्रक्चर के बिना कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। फिर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी वाली गेम। प्रोबेबिलिटी वाली गेम हटानी है, स्ट्रक्चर को समझो। स्ट्रक्चर समझ के प्रोबेबिलिटी के काम ही खत्म। क्योंकि अब तुम सही कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये ऊपर जाने ही वाला है। ये ऊपर गया। हाँ, सेलिंग का पीओवाई है, सेल करो। स्ट्रक्चर का माइंड या स्ट्रक्चर का शेप तुम्हारे माइंड में क्या है? तुम्हारे माइंड में ये है। कॉन्ग्रेचुलेसन, ये दिया जाएगा। ये परफेक्ट, ये परफेक्ट। बट जब तुम स्ट्रक्चर को ना समझो तो ये परफेक्ट, बट ये फेल। फिर यहाँ पर आया, आएंगी को ऊपर का जो भी टारगेट रखा होगा, फेल। फिर यहाँ पे लकीली परफेक्ट, दो परफेक्ट। कहाँ पर पहुंचे? ब्रेक इवन, जीरो पे। हाँ, एसएम से आईसीटी वर्क करता है 40-50%, 60%। नीलेश भाई, मैं लकीली 70-80 प्रोबेबिलिटी तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन थोड़ा कुछ बेहतर है क्या? नहीं है भाई। लाखों लोग एसएम से आईसीटी देखते हैं, लाखों लोग। मेरे इवन मेरे हर वीडियो पे जो है 6 से 7 लाख से ऊपर व्यूज हैं, हर वीडियो पे।
कुछ वीडियो पे 10 से 12 लाख के आसपास व्यूज। एसएमसी आईसीटी को लेकर फिलहाल इंडिया के अंदर टॉप पर हूँ। बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर जो एसएमसी आईसीटी सिखाते उसमें भी जो है लाखों व्यूज हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग एसएमसी आईसीटी देख, कई लाखों में एसएमसी आईसीटी देख। सक्सेसफुल ट्रेडर थाउजेंड्स में भी नहीं है। सेम चीज, तुम हजारों लोग हो ये कोर्स को देखने वाले, ये वीडियो को देख, तुम में से लिख के देता हूँ 100 भी नहीं होंगे सक्सेसफुल बन। हाँ, मैं भी, अब मैं एग्जैक्ट तुम्हें ये डिलीवर कर रहा हूँ जो मेरे खोपड़ी में है, फिर भी तुम्हारे मुंह में निवाला भी रख दूँ, फिर भी कभी भी ये रेशियो 50% के ऊपर भी नहीं जा पाए। क्योंकि हर इंसान ट्रेडिंग के लिए नहीं बना होता, या उसका माइंड नहीं होता। माइंड होना जरूरी है सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए, समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। मन होना चाहिए प्रैक्टिस करने, ध्यान लगाने के लिए, सही तरीके से जो है ट्रेड प्लेस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए एज इट इज़, गलतियों को फाइंड करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, फेल होने के लिए, गिव अप ना करने के लिए मन होना चाहिए। कई बार मैं सोचता हूँ कि उस दिन मैंने आखिरी बार कोशिश नहीं की होती तो मैं आज कहाँ पर होता। 100 रुपये की जॉब कर रहा होता, पर डे की दिहाड़ी मार रहा होता, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्मी में चला गया होता, और महीने की, हाँ, साल में 3 या 4 महीने की जो छुट्टी मिलती, तो मेरा ड्रीम था उसमें रह गया होता। तो स्पोर्ट्स में अच्छा था मैं, क्या कर रहा होता मैं कई बार सोच। लाइक ऐसे ही हो गया कि तुम्हें कोयले की खदान खोद रहे हो हीरे के लिए, खोदते खोदते हीरे के पास पहुंच गए और आखिरी कोशिश करनी थी और तुमने गिव अप कर दिया और निकल गए। हाँ, बट इसका अगेंस्ट ये एक और एग्जाम्पल है कि तुम खुद ही ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पे हीरा है ही नहीं, फिर तुम ये मन में डाल दिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, लेकिन मिला ही नहीं। उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है, उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें खुद को समझना होगा कि तुम ट्रेडिंग के लिए हो या नहीं। तुम्हारा माइंड इसको कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर, तुम इसके लिए सीरियस हो या, ये तुम्हारे ऊपर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के, लेकिन हम इसको जो है स्टेप बाय स्टेप आगे समझे। मे भी ये तीनों लेक्चर कंटिन्यू तुम देख लोगे, 13, 14 और 15 लेक्चर ये जो है, तुम्हें और कुछ समझने की या और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाना, या यहाँ से यहाँ तक जाना, that's it। उसके अंदर फिर तुम ओटी लगाओ, सीबीडीआर लगाओ, जो लगाना है लगाओ, पीपीआर लगाओ, मार्केट मेकर मॉडल लगाओ, मार्केट मेकर सेल मॉडल लगाओ, सारी चीज़ें यही पे यूज़ हो। नेम अलग अलग है, पैकेट्स अलग अलग हैं, अंदर चीज़ें सेम ही। अब इसी चीज़ को मैं नाम दे दूँ तो मार्केट मेकर बाय मॉडल, मार्केट मेकर सेल मॉडल, क्या गलत है? बस इसको मुझे तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से दिखाना है, और तुम इसको मान भी जाओगे, और एक नया कंसेप्ट क्रिएट हो जाए। आईसीटी हर साल करता है, हर साल करता है। तुम लोग फंस जाते हो, क्यों फंस जाते हो? क्योंकि तुम न्यू हो, तुम उतने गहराई में उतरे नहीं हो। मैं बहुत गहराई तक जा चुका हूँ, बहुत गहराई तक, मतलब बहुत गहराई तक। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हें कहीं सीखने को, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत इतना उतर चुका हूँ जितना इंडिया का कोई आईसीटी ट्रेडर या एसएमसी ट्रेडर नहीं होता। छोटी सी खोपड़ी में मैंने बहुत उतार रखा, हर तरीके से चीज़ों को समझा। इस तरीके से तो आईसीटी ने कभी समझाया भी नहीं है, उस तरीके से चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ। तो सोचो मैंने इसमें कितना ध्यान दिया होगा, तब जाके मैं ग्वाडियर हूँ, तब जाके मैं ग्वाडियर हूँ। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी कुछ बनो, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा।
मैं हाँ किसी हद तक मोटिवेट भी कर रहा हूँ, बट मैं बीच बीच में ये भी बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ट्रेडर बन सकते हो? मैं रियलिटी भी बोल रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा कि नहीं तुम ट्रेडिंग करो ही करो। हद होती है भाई। दूसरी इनकम सोर्स होना जरूरी है जहाँ से तुम्हें एक इनकम आती रहे, और तुम हार जाओ तो भी तुम्हें उठने का मौका मिले। जब ये तुम्हें मौका नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। मैं डेफिनेटली समझ, इस दर्द को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो समझो, तुम्हें लगे कि नहीं मैं अभी फिलहाल इसके लिए नहीं हूँ, एक अच्छी जॉब करो, महीने के 20-25 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो कम से कम, 5 हज़ार रुपये का या 4 हज़ार रुपये का एक फंडेड अकाउंट एक ही मंथ में एक ही बार लो। अब वो तुम उसको 2 दिन में उठा दो तो बाकी के 28 दिन तुम तड़पो, लेकिन दूसरा लालच में बाय मत करो, क्योंकि उससे तुम सैलरी भी खो दोगे और तुम खुद को और डिप्रेशन में लाओगे। फिर अगले महीने की सैलरी का वेट करो, उसमें से 4 हज़ार अलग करो। इसी चीज से तुम लाइफ में लंबे टाइम तक ट्रेडिंग कर पाओगे या सीखने की कोशिश कर पाओगे या इस गेम में बने रहो। बाकी आए पहले ही महीने की पूरी सैलरी लगा दी, अब रो रहे हो, ना घर चल पा रहा है, लोन ऊपर से बढ़ता जा रहा है, और ट्रेडिंग भी छूट रही है, डिप्रेशन अलग। आई होप तुम्हें इससे काफ़ी हेल्प मिली हो। टाइमिंग को तुमने अच्छे से समझा, स्ट्रक्चर को तुमने अच्छे से समझा, प्राइस कब एक्सप्लोसिव मूव दे सकता है, क्यों दे सकता है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है फ्रैक्टल नेचर इम्प्लीमेंट होता है। ये सारी चीज़ों को जो है तुमने बेहतर तरीके से समझा है। ठीक है, तकरीबन 1 घंटे 32 मिनट का लेक्चर हुआ है। नाउ मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया, कल ट्यूसडे है ना, हाँ ट्यूसडे है, 3 जून से मॉर्निंग के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है हम डाउट सेशन रखेंगे। डेफिनेटली तुम मुझसे बात करेंगे एंड डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कि बॉन्डिंग की भाईचारा जो है हमारे बीच में बनेगा। एंड नाउ जो है मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ एंड कल मिलते हैं। सभी का शुक्रिया। एंड डिस्कॉर्ड में जो है एक बार अपडेट कर देना डाउट्स वाले में। तुमने जो दुनिया भर के जो डाउट्स लिखे थे ना कि स्ट्रक्चर को लेकर मेरा ये डाउट्स है, स्ट्रक्चर को लेकर मेरा वो डाउट्स है, उसमें से मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, तो उसके लिए जो है मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि एक काम करना भाई, तू भी फ्री है तो तू डाउट सेशन ही ले ले। 6-6 घंटे तो दे ही सकता है, और तो क्या काम धंधे से, तो एक काम कर डाउट सेशन ही ले ले। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम जो है कल से डाउट सेशन पूरे वीक तक स्टार्ट रखेंगे, एवरीडे 7 आवर्स जो है हम रखेंगे। डेफिनेटली तुम इस लेक्चर के रिलेटेड तुम्हें कैसा लगा, तुम अगर मेरे एक्सपीरियंस को और चाहते हो तो तुम मुझे बता देना, मैं एक्सपीरियंस और शेयर कर दूंगा ये। अदरवाइज जो है तुम अगर नहीं बताते हो कि तुम्हें ठीक नहीं लगता, कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो कमेंट मत करना। मैं जो है आईसीटी के एज इट इज़ जो टॉपिक मुझे चिपकाने हैं वो टॉपिक्स जो है मैं तुम्हें 3-4 एग्जाम्पल के साथ जो है चिपका दूंगा। बट हाँ, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हें वो सीखना है देन डिस्कॉर्ड में जो है डेफिनेटली तुम डाउट्स वाले जो या सजेशन वाले के अंदर जो है तुम अपना एक मैसेज कर, इसको जो है समझ, डिस्कॉर्ड के अंदर तकरीबन आइडियाज़ वाले, ठीक है, आइडियाज़ वाले सेक्शन में, माफ करना, आइडियाज़ वाले सेक्शन में जो है तुम अपनी अपनी राय डाल देना। एंड मैं वहाँ पर रीड करता हूँ। डेफिनेटली तुम मानो या मत मानो, मैं उसको जो है रीड करता हूँ एंड ध्यान में रख कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे बताया पार्ट 2 लाना है, पार्ट 2 लेकर आया। तुमने मुझे बताया कि इसमें कंटिन्यू रखना है, तुमने बहुत सारे डाउट्स रखे, तो मुझे लगा कि डाउट सेशन लेना चाहिए, तो मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ। उसी तरीके से मुझे अगेन बता देना कि मुझे एज इट इज़ फिर आईसीटी के टॉपिक्स ही कंटिन्यू करने हैं, कोई एज इट इज़ तुम्हें चिपकाना है, या फिर एक्सपीरियंस कर जो कहीं पर भी पर या घर पे या किसी भी जगह पर आईसीटी के या आईसीटी के पर या वो तुम मुझे वो सारी चीज़ें क्लियर आने वाले लेक्चर्स में, जैसे अभी 16 लेक्चर आएगा, 17वां लेक्चर आएगा, तो उसके अंदर मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू
अदरवाइज जो है बाकी के 7-8 टॉपिक्स जो आईसीटी के बच्चे हैं, अगर तुम ये नहीं चाहते तो मैं वो टॉपिक्स कंप्लीट करके फिर जो है पूरी तरीके से 4-5 और साइकोलॉजी के लेक्चर और मनी के लेक्चर लेकर जो है 1 अगस्त के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें कि मैं अपने तरफ से कोई दबाव नहीं रखना चाहता कि नहीं तुम यही सीखो, या मैं ये नहीं चाहता कि नहीं तुम वो सीखो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर रखता हूँ। ये चाहिए एकदम प्योर है, या तुम्हें वो चाहिए जो नए पैकेट में एक ही चीज़ को मोड़, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक टॉपिक लाऊंगा जैसे सीबीडीआर टॉपिक या एनिग्मा टॉपिक। तो नेम एनिग्मा है, नेम सीबीडीआर है, बट वही स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के मैं सिखाऊंगा तुम्हें। मार्केट मेकर मॉडल को एक नया नाम दे दूंगा उसी रेंज में, जैसे ये मार्केट मेकर बाय मॉडल बना था इस जगह पे, ये बाय मॉडल एंड सेल मॉडल। तो भी इसी के अंदर मैं बता दूंगा, देखो यहाँ पर ये लास्ट पीरियड डन हुआ, यहाँ पे सीबीडीआर बना, या यहाँ पर ये बना, या यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल हुआ, देखो ये यूनिक है। लेकिन है तो इसी के अंदर ना भाई, ये तो ओवरऑल मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल ही है, तो इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम में क्या डिटेल में तो समझा रहा है, तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर समझा दो ना मुझे। मैं लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ यार, तो मैं भी थक चुका हूँ, रोज नए पैकेट में नई चीजें आती रहती, अंदर होती चीजें नहीं है, पुरानी है, लेकिन दिखाई जाती है देखो नई चीज मैंने लॉन्च की, इससे तुम्हारी लाइफ बदल जाए। अरे 700 से 800 वीडियो है तुम्हारे, 700 से 800 तुम्हारे टॉपिक्स है, इंसान खोपड़ी में रखेगा कितना? तुम खुद कितनी चीज यूज करते हो वो तुम क्लेरिफिकेशन देना नहीं चाहते। कितने फंडेड अकाउंट पास किए कोई नहीं जानता, कितना तुमने प्रॉफिट किया तुम बताना नहीं। ट्रेडिंग के कंपटीशन में तुम फेल हो जाते हो, नए नए टॉपिक्स लाते रहते हो, सीधी सी बात है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये 27-28 आ गया, ये आते 32 अभी डन कर। हाँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड याद से जो है आइडियाज़ वाले सेक्शन में जो है तुम अपनी राय दे देना। मैं अभी 11:40 हुई है, 1 बजे तक ये लेक्चर एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, एंड शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो है मैं तुम्हारे आइडियाज़ देख लूंगा कि डिस्कॉर्ड में क्या क्या आइडियाज़ है, या कैसा तुम्हें ये लेक्चर लगा, एंड इसके अकॉर्डिंग जो है लेक्चर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड फिर जो है मैं उसके हिसाब से अपना डिसीजन, 5-6 आईसीटी के टॉपिक्स बचे हैं वो, एंड साइकोलॉजी के टॉपिक्स के साथ कोर्स कंप्लीट करना है, इसको के ऊपर ही जो है डिपेंड। हाँ, ये 18वां लेक्चर एंड मिलते हैं कल 10 बजे हम आउट सेशन। सभी को बाय, एंड सभी का शुक्रिया।